प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो श्रेयान ने ब्लड सेट के सारे बंदों को मारकर उनका यंग मास्टर को भी मार दिया था और उससे 7 ग्रेड पेल का ट्रेजर भी ले लिया था, जिसके चलते हेयिन सिटी पर श्रेयान का पहला दुश्मन बन गया था। उसने भले ही ऑनशन हाउस के सारे यूनिक ट्रेजर्स को अपने नाम कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर इस चीज के चलते उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की सामना करना पड़ेगा। अब समय रहते श्रेयान जियानान एकेडमी पर रिगोरियस सिलेक्शन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर देता है, जहाँ पर पहले से ही शूनर पहुंचकर टॉप 20 के अंदर एलिजिबल हो चुकी थी। अब श्रेयान को जब सारे बंदी जियानान एकेडमी का वो बैटल ग्राउंड पर देखते हैं, सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ये श्रेयान तो 2 साल से छुट्टी पर है, पता नहीं ये क्या ही फाइट करेगा। अब BTTH के सीजन 5 के 5th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान को एरिना पर देखकर सिर्फ सुनर ही खुश थी, उसके अलावा शोयू जो श्रेयान का कजन है वो तक गुस्सा थी। और शोयू बोलती है ये पता नहीं क्यों ही अपना मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया है। इसी टाइम पर शोयू के साइड में बैठी हुई एक लड़की बोलती है क्या यही तुम्हारा भाई श्रेयान है जिसके बारे में शूनर हमेशा बातें करती रहती है, और मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था ऐसा इम्पोर्टेंट मोमेंट में वो हम लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी टाइम पर शोयू बोलती है हाँ यही वो गधा है जिसके बारे में शूनर हमेशा टेंशन लेती रहती है, लेकिन वो यहाँ पर इतना अचानक से अपेयर हुआ कि हमारे टीचर पक्का उससे डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे। ये सुनकर उसके साइड में प्रेजेंट हुई उसकी वो दोस्त बोलती है पता नहीं आगे क्या होने वाला, लेकिन तुम्हारा भाई तो काफी ज्यादा हैंडसम है और अगर इसको शूनर के सामने हीरो बनना है तो उसके सामने जो ओपोनेंट खड़ा है उसको हराना पड़ेगा, और उसका ओपोनेंट भी उतना कमजोर नहीं है, वो शोबिंग 9 स्टार का डाउशी है, मतलब 3 लेवल का 9th स्टार पर है। मैं आपको बता दूं श्रेयान 5th लेवल पर है, लेकिन श्रेयान के लेवल के बारे में किसी को भी नहीं पता। अब इसी टाइम पर शोयू बोलती है वो जो शोबिंग है उसके भी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही तगड़े हैं और उसने तो पहले से ही अपने बहुत सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया है। अब शोयू की फ्रेंड बोलती है मुझे सच में नहीं पता ब्रदर श्रेयान शोबिंग को हरा पाएंगे या नहीं। इधर शोयू बोलती है ये गधे को अभी ये सब करना था, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, ये बंदा मेरे सामने प्रेजेंट है और मुझे तो लगता है 2 साल में इसने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं लाया अपने बॉडी के अंदर। अब इसी टाइम पर टीचर रोलिन बोलती है ठीक है अब श्रेयान के बारे में बातें बनाना बंद करो, और वैसे भी वो हमारे सेट का ही मेंबर है तो चलो उसको चीयर करते हैं। अब टीचर रोलिन श्रेयान को चीयर करने लगते हैं। अब इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट है बाकी के बच्चे भी श्रेयान के बारे में बात करने लगते हैं कि ये ब्रदर श्रेयान को सच में सुनर पसंद करती है, क्योंकि ये लड़का ना दिखने में अच्छा है ना ही ताकतवर है, और हमें तो ये भी नहीं पता ये शोबिंग के सामने सरवाइव कर पाएगा या नहीं। अब सीन चेंज होके आता है बाइशन के ऊपर, जो कि श्रेयान को अपने सामने देखकर बहुत चल रहा था और वो अपने साथ बात करता है शूनर का पसंद उतना भी कुछ खास नहीं है और यही वही श्रेयान है, और मुझे तो लगता है इसके बॉडी के अंदर कोई पावर या स्टेमिना है भी नहीं। अब इधर श्रेयान अपनी तलवार को बाहर निकालता है, ये देखकर शोबिंग बोलता है क्या तुम ही श्रेयान हो? तो श्रेयान हाँ में अपना सर हिलाता है, तो शोबिंग बोलता है तुम उसे डिजर्व नहीं करते। ये सुनकर श्रेयान बोलता है सच में क्या? अब सीन चेंज होके आता है सारे एल्डर्स के पीछे प्रेजेंट हुई एक लड़की के ऊपर, जो कि बोलती है तो ब्रदर श्रेयान जिनके बारे में हमेशा शूनर बातें करती रहती थी वो फाइनली हम लोग के सामने प्रेजेंट हो ही गया, और इसके अंदर तो वैसी कुछ खास बात भी नहीं है, ना ही ये हैंडसम है, और पता नहीं शूनर हमेशा इस लड़के के लिए क्यों इतना टेंस्ड रहती है। अब इसी टाइम पर एल्डर जब श्रेयान को अपने सोल पावर से परखने की कोशिश करते हैं, उनको श्रेयान के अंदर एक मिस्टीरियस हेवली फ्लेम का अंदाजा होता है, जिसके चलते अपने साइड में प्रेजेंट हुए बाकी के एल्डर्स को भी वो वही बात बताते हैं। तो वहाँ पे सारे एल्डर्स बोलते हैं हाँ हमने भी नोटिस किया। तो अब वो एल्डर बोलते हैं ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसी टाइम पर वो सारे एल्डर्स के पीछे प्रेजेंट हुई वो लड़की बोलती है मैं आशा करती हूँ शोबिंग के हाथ से ये श्रेयान उतना जल्दी हार ना जाए। अब एल्डर्स के पीछे प्रेजेंट हुई वो लड़की बोलती है ये अगर इस सिचुएशन में हार गया तो फिर ये शूनर के सामने अपनी शकल दिखाने लायक नहीं बचेगा। अब सामने से शोबिंग बोलता है ये जियानान एकेडमी पर बहुत बंदे तुम्हारी ये परफॉर्मेंस देखने के लिए बेताब है, लेकिन अभी से तुम बहुत सारे अनकाउंटेबल प्रॉब्लम का फेस करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें आज यहीं पर शूनर के सामने हरा कर तुम्हारे वो सारे फ्यूचर प्रॉब्लम को एक ही सेकंड में खत्म कर दूंगा। दरअसल मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो शूनर को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये सुनकर श्रेयान एकदम से हंसने लगता है और बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? दरअसल मुझे भी प्रॉब्लम में फंसना पसंद है, तो पहले मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुआ शोबिंग हंसते हुए बोलता है कितना घटिया एग्जाम्पल दिया तुमने, अब तुम अपनी बातों की वजह से ही यहाँ पर फंसोगे। अब श्रेयान अपने हाथों से अपना तलवार को नीचे रख लेता है और बोलता है तो ठीक है फिर मैं आज तुम्हारे साथ अपने बिना वेपन के ही लड़ूंगा। अब इसी टाइम पर श्रेयान एल्डर के तरफ मुंह घुमाते हुए बोलता है क्या अब ये मैच स्टार्ट होगा? तो एक एल्डर आदेश देता है हाँ अभी से ये मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही शोबिंग काफी स्पीडली अपने भाला को पकड़कर बोलता है ए पागल लड़के, और वो स्पीडली श्रेयान की तरफ भागने लगता है उसको अटैक करने के लिए, लेकिन श्रेयान इधर काफी कामली अपने कपड़ों को सही
कर रहा था। ये देखकर वहाँ पे हर एक बंदा हक्का बक्का हो गया था, सिर्फ शूनर को छोड़कर। अब शोबिंग श्रैन के गले के पास जब अपने भाला को ले आता है, श्रैन अपनी एक ही हाथों में शोबिंग के भाले को रोक लेता है और अपने बॉडी से ग्रीन लोटस फ्लेम को रिलीज करते हुए शोबिंग को अपना एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिसके चलते खुद को बचाने के लिए शोबिंग भी श्रैन की तरफ अपना पावरफुल भाला को थ्रो करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है शोबिंग अपने भाला के साथ ऑक्टोपस वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए श्रैन के ऊपर हमला करता है, लेकिन श्रैन अपने वो पावरफुल पंच के साथ साथ शोबिंग के भाले को बहुत दूर गिरा देता है, और जिसके चलते उसका पंच एकदम से शोबिंग के छाती पे लगता है और इंस्टेंट ही शोबिंग एरिना से बाहर गिरता है और काफी घायल भी हो चुका था वो। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है। अब शोबिंग का वो भाला उड़ते हुए श्रैन के पेट पर आ गिरता है। अब इसी टाइम पर शोयू श्रैन को बोलती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब इसी टाइम पर टीचर रोलिन अपने साथ बात करते हैं, ये लड़के के अंदर तो सच में काफी एबिलिटीज हैं। अब मुझे पता चल रहा है शूनर ये बंदी को इतना दिलो जान से क्यों चाहती है। अब इसी टाइम पर बाइशन अपने साथ बात करता है, तुम चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शूनर तो सिर्फ मेरी है। अब इसी टाइम पर सारे एल्डर्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, श्रैन ने तो बस अपना सिंगल पंच से ही अपने एनिमी को हरा दिया। अब इसी टाइम पर एल्डर्स के बीच में प्रेजेंट हुआ वो मोटा सा एल्डर बोलता है, ये लड़का बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। अब वो अपने पीछे प्रेजेंट हुई वो एटीट्यूड वाली लड़की को बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम या बाइशन ही इसको हरा सकते हो और तुम दोनों का भी जीतना इसके सामने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़की बोलती है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं उसके साथ लड़ने के लिए राजी हूँ और अगर मैं जीत गई तो मैं उसे ये जियानान एकेडमी से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। अब वो लड़की की इतनी एटीट्यूड भरी बातों को सुनकर वो मोटे से एल्डर उसे नॉनसेंस बोलते हैं। अब वहाँ पर अनाउंस होता है कि शोयान जीत गया है। अब वहाँ पे शोबेंग की हालत को देखकर हर एक बंदा उसके बारे में बात करने लगता है कि एक 9 स्टार का डाउशी इसे कैसे हार सकता है। डाउशी मतलब 3rd लेवल, और हमें तो लगता है शोयान शायद दाउशी लेवल पर है, मतलब 4th लेवल पर है। और सच में ये इतने कम एज में दाउशी लेवल पर कैसे पहुँच गया, और इसके एबिलिटी के हिसाब से ये तो जियानान एकेडमी का 1st रैंक का बंदा है। अब शोयान अपने ओपोनेंट को ग्रेट करते हुए अपने तलवार को अपने पास लाता है और वहाँ से पहले शूनर को देखता है, और शूनर भी श्रैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो श्रैन भी कूदते हुए शूनर के पास जाती है और कुछ टाइम के बाद शूनर भागते हुए श्रैन को हक कर लेती है। और ये सीन को देखकर उन दोनों के पास प्रेजेंट हुए बाकी की लड़कियां काफी जेलस फील करती हैं और बोलती है सो रोमांटिक। और इधर श्रैन शूनर को सॉरी बोलता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर इतना लेट पे पहुँचा। अब शूनर बोलती है, लेकिन मुझे भरोसा था आप इस बार जरूर आएंगे। अब उन दोनों को एक दूसरे के साथ सबके सामने हक करते हुए देख वो एटीट्यूड गर्ल बोलती है, सच में ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बेशरम है, देखो सबके सामने कैसे एक दूसरे को हक कर रहे हैं। अब शूनर को श्रैन के इतनी करीब देखकर बाइशान को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है। लेकिन इसी टाइम पर टीचर रोलिन की आवाज सुनकर श्रैन और शूनर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और श्रैन अपने टीचर रोलिन को ग्रेट करता है। ये देखकर टीचर रोलिन बोलती है, अच्छा तो तुम्हें अपने टीचर के बारे में याद है? नहीं, मुझे तो लगता था तुम्हें मेरी नाम भी याद नहीं होगा, और 1 साल से तुम ये जो क्लासेस बंक कर रहे हो, पता है तुम्हारी ये हरकत की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अब इसी टाइम पर श्रैन को बचाते हुए उसकी बहन शोयू टीचर रोलिन को बोलती है, टीचर छोड़ो, इस बारी श्रैन ने सबके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट की है और जब तक शूनर और मेरे भाई श्रैन इन फ्यूचर साथ हैं, हमें लगता है ये दोनों ही टॉप 20 में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, जिसके चलते ये दोनों शुआन लेवल पर प्रोमोटेड हो जाएंगे और ये दोनों बिल्कुल भी आपको एम्बेरेस नहीं करेंगे। अब इसी टाइम पर श्रैन भी अपनी छाती चौड़ा करते हुए बोलता है, हाँ मास्टर, मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगा। अब इसी टाइम पर रोलिन बोलती है, मैं फिर भी तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, तुम बस ये कंपटीशन खत्म होने का वेट करो। अब इसी टाइम पर दोबारा से शोयू बोलती है, आप इसके ऊपर इतना गुस्सा मत होइए, क्योंकि सही टाइम पर ये एकेडमी के अंदर आ तो गया और ये जब तक कंपटीशन खत्म नहीं होता तब तक यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता। तो रोलिन दोबारा से गुस्से में बोलते हैं, हाँ, तुम बस ये कंपटीशन को खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। अब टीचर रोलिन वहाँ से जाने लगते हैं और शोयू भी सोनर के हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अब इसी टाइम पर शोयान अपनी बहन को खुद को बचाते हुए देख शोयू को ग्रेट करके थैंक यू बोलती है, लेकिन शोयू काफी एटीट्यूड से शोयान को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। और इसी टाइम पर शोयान को एक इविल ओरा की फीलिंग होता है और वो ओरा किसी और का नहीं, बाइशान का ही होता है। और बाइशान गुस्से में एकदम आग का बुला हो रहा था और उसके बॉडी में एकदम से थंडर घूम रहे थे। अब शोयान को दोबारा से उसके टीचर बुलाने पर वो अपने टीचर के साथ चला जाता है। अब रात होने के बाद सारे एल्डर्स एक साथ बैठकर शोयान के इंफॉर्मेशन चेक करने लगते हैं और बोलते हैं, ये शोयान बिल्कुल भी सिंपल लड़का नहीं है, उसने अपने खुद के स्ट्रेंथ पर जियामा एम्पायर के यूनलैंड सिटी पे तबाही मचा दी थी और उसने अकेले ही डाओवांग लेवल के वॉरियर्स को डायरेक्टली मार दिया था। डाओवांग मतलब
6th लेवल के बंदे। और बस इतना नहीं, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वो डाउजोंग लेवल के प्रैक्टिटोनर के सामने से सेफली बच के भाग आया, और वो भी उसको बहुत ही गंदे तरीके से घायल करके, और जो कि हमारे ये डाउ के कॉन्टिनेंट में बहुत ही फेमस फिगर है। और ये सब लोग यूनशेन के बारे में ही बात कर रहे थे। अब वो मोटे से एल्डर बोलते हैं, मुझे लगता है ये लड़का इन फ्यूचर बहुत ही फेमस होने वाला है। अब वो अल्केमिस्ट एल्डर बोलते हैं, ये बंदे का पोटेंशियल सच में बहुत बड़ा है, और अगर इसको हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे तो शायद ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन सकता है। लेकिन इसके दुश्मन भी कम नहीं है, और मैं बोलूँ तो यूनलैंड सेट पे सिर्फ एक ही डाउजोंग लेवल का बंदा है, मतलब 8th लेवल का बंदा है। और वो लोग कभी भी जियानन एकेडमी के अंदर आके श्वेन के साथ कुछ गलत करने की सोचेंगे भी नहीं। अब इसी टाइम पर वो मोटे से एल्डर बोलते हैं, हाँ यूनलैंड सेट हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनलैंड सेट के पीछे जो पावरफुल बंदे हैं उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मोटे से एल्डर कुछ सोचते हुए बोलते हैं, हम इतना आगे का नहीं सोचते हैं, अभी के लिए जो सही होगा वो करते हैं। तो हम सब मिलकर श्वेन को बहुत ही अच्छे तरीके से कल्टीवेशन सिखाएंगे। अब सीन चेंज होके आता है श्वेन के ऊपर, जो कि अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन इसी टाइम पर उसको उसके आसपास बाइशन का ऑरा महसूस होता है। तो श्वेन भी कूदते हुए अपने कमरे से बाहर आके बाइशन के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब बाइशन श्वेन को अपने सामने देख के बोलता है, उसे छोड़ दो। अब इसी टाइम पर श्वेन भी काफी एटीट्यूड से बोलता है, तुम्हारे बोलने पर मैं उसे छोड़ दूं। अब इसी टाइम पर बाइशान अपने हाथों में थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए श्वेन को डराने धमकाने लगता है। अपने सामने डाउ की थंडर एट्रीब्यूट टेक्निक को देखकर श्वेन भी थोड़े टाइम के लिए सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक ये टेक्निक को नहीं देखा था। अब इसी टाइम पर बाइशान काफी स्पीडली जब श्वेन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, शूनर ये चीज नोटिस कर देती है, तो वो दूर से अपने गोल्डन फायर को इस्तेमाल करते हुए बाइशान को श्वेन से काफी दूर भेज देती है, और एक ही सेकंड में श्वेन के साइड में प्रेजेंट हो जाती है। और बाइशान को बोलती है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। अब बाइशान अपने सामने शूनर को देख के बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस जूनियर श्वेन के साथ अकेले में कुछ बात करने आया था। तो मेरी शूनर इतना ज्यादा टेंशन में क्यों आ रही है, क्या तुम्हें जूनियर श्वेन के एबिलिटीज के ऊपर कोई डाउट है। अब ये सुनकर शूनर बोलती है, सीनियर बाइशान, मैं आपको हमेशा एज ए सीनियर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन आपने अभी के लिए जो किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बावजूद मैं आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो यहाँ पर जो होगा उस चीज के लिए आप बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। अब ये सुनकर बाइशान काफी गुस्से में श्वेन को बोलता है, अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो एक लड़की के पीछे क्यों छुप रहे हो। ये सुनकर शूनर को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते वो बाइशान के ऊपर बस हमला ही करने वाली होती है। श्वेन उसे पीछे से रोक लेता है और बोलता है, रुको शूनर, ये जो प्रॉब्लम है वो हम लड़कों का है, तो मुझे ये सिचुएशन को हैंडल करने दो। तो शूनर वहीं पर थम जाती है। अब इसी टाइम पर श्वेन बोलता है, तो क्या तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो। तो बाइशान बोलता है, अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर उन दोनों के बीच में टीचर रोलिन प्रेजेंट होकर बोलती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और बाइशान, तुम्हें क्या हमारे एकेडमी के रूल्स के बारे में नहीं पता, तो तुम हमारे रूल्स को क्यों तोड़ रहे हो। अगर तुम्हें श्वेन के साथ लड़ना है तो कंपटीशन के अंदर उसे चैलेंज दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। इतनी रात को इन बच्चों के सामने आके तुम बस इन लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, जिसके चलते तुम अपना रेपुटेशन को सबके सामने गिरा रहे हो। अब ये सुनकर श्वेन और सुनर वहाँ से जब जाने की कोशिश करते हैं, पीछे से दोबारा से बाइशान बोलता है, मैं आशा करता हूँ तुम जल्द एलिमिनेट ना हो, और अभी के लिए तो तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे हो, लेकिन मैदान में तुम्हारे सामने सुनर नहीं होगी, तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। अब ये सुनकर श्वेन मुस्कुराते हुए अपने थोड़े बहुत ओरे को बाइशान के ऊपर थ्रो करता है, जिसके चलते बाइशान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और श्वेन मुड़ते हुए बाइशान को बोलता है, तुम्हारा नाम बाइशान है ना, जो कि खुद को हीरो बोलता है और उसे थोड़े बहुत मेडिकेयर भी आता है, मतलब तुम छोटे मोटे अल्केमिस्ट भी हो। और तुम्हारी जेलसी और ये गंदे वर्ड्स को सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, तो कल मैं तुम्हें कंपटीशन में देख लूंगा। ये सुनकर बाइशान काफी एटीट्यूड से बोलता है, और अगर तुम हार गए तो तुम सुनर को छोड़ दोगे। ये सुनकर श्वेन दोबारा से हंसते हुए बोलता है, सच में तुम्हारा नाम बाइशान है ना, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा नाम इडियट होना चाहिए। ये बोलते ही सुनर और श्वेन वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। ये सुनकर बाइशान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। तो इसी टाइम पर टीचर रोलिन बोलती है, चलो चलो अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बोलते ही रोलिन भी उड़ते हुए चली जाती है, लेकिन बाइशान काफी गुस्से में अपने बॉडी से अपने थंडर पावर को रिलीज करने लगता है और अपने साथ बात करता है, अनएक्सपेक्टेडली तुम आज मेरे हाथों से बच गए, लेकिन मैं देखता हूँ कल तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगे, और सुनर वो सिर्फ मेरी है, तो श्वेन तुम बस देखते जाओ। अब सीन चेंज होके आता है श्वेन और सुनर के ऊपर, जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। अब सुनर बोलती है, पता नहीं कितने साल हो गए इसे हम दोनों मिलकर मून देखते हुए। ये सुनकर श्वेन बोलता है, सुनर क्या इन 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है तुम वो जानना चाहते हो। ये सुनकर सुनर हाँ में अपना सर हिलाती है। तो श्वेन इन 2 सालों में उसके साथ
साथ जो जो हुआ था वो बताने लगता है और श्वेन के मुंह से सारी बातों को सुनकर शूनर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, कभी हंसने लगती है, कभी श्वेन को प्यार करने लगती है। और एंड में श्वेन बोलता है, फॉर्चुनेटली मैं यूनलियन सेट का सेट मास्टर यूनियन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी और उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया जियामा एम्पायर से बाहर निकलने की। अब इसी टाइम पर शूनर बोलती है, श्वेन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, जब आप दोबारा जियामा एम्पायर पर लौटेंगे यूनलियन सेट के बंदे आपको नहीं रोक पाएंगे और आप अपना बदला जरूर लेंगे। थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है टीचर रोलिन भी नीचे खड़े होके चुपके से स्वैन की हर एक बातों को सुनते हैं और अपने साथ बात करते हैं। सच में ये छोटे बच्चे ने इतने से टाइम में अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, जिसके चलते ये इतना जल्दी अपने बॉडी में डेवलपमेंट ला चुका है। अब इसी टाइम पर श्वेन शूनर को बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है, तो आओ मेरे साथ। तो वो शूनर को लेके एक कमरे के अंदर चला जाता है और कमरे के अंदर आने के तुरंत बाद शूनर श्वेन को पहले चाय पीने देती है। अब इसी टाइम पर श्वेन बोलता है, मैं अभी तुम्हारे साथ जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुमसे हर एक सच्चाई जानना चाहता हूँ। अब इसी टाइम पर शूनर बोलती है, श्वेन को जो भी जानना है शूनर उसे बताएगी, उनको कुछ भी नहीं छुपाएगी। अब इसी टाइम पर श्वेन बोलता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था जब मैं पहली बार यूनलैंड सेट को छोड़ के अपने सो क्लान पर आया था, यूनलैंड सेट के ग्रेट एल्डर्स मुझसे रिवेंज लेने के लिए चुपके से सो फैमिली के ऊपर हमला कर दिए थे, जिसके चलते मैं जब सो फैमिली पर पहुंचा, मेरा सो फैमिली बहुत ही गंदे तरीके से घायल हो चुका था और वो हार भी चुका था और अपने क्लान को बचाने के लिए मेरे पिताजी सोजान ने अपनी जान तक को दांव पे लगा दी थी। अब ये सुनकर शूनर बोलती है, ये यूनलैंड सेट के बंदे इतने बदतमीज कब से हो गए हैं। अब इधर श्वेन बोलता है, मेरे पिताजी अपने क्लान वालों को बचाने के लिए जब भागते हुए एक माउंटेन के अंदर गए, वो पता नहीं अचानक से वहीं से कहीं डिसअपीयर हो गए और उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर शूनर बोलती है, अंकल शोजान, क्या यूनलैंड सेट के बंदों ने उनको नहीं पकड़ पाए। ये सुनकर श्वेन बोलता है, अभी के लिए मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से यूनलैंड सेट के बंदों ने मेरे पिताजी को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन कुछ टाइम तक मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा डेंजर में थे, तो मुझे लगता है कोई एक मिस्टीरियस पावर ने मेरे पिताजी को वहाँ से गायब कर दी है। क्या ये सब के पीछे तुम्हारे क्लान की हाथ तो नहीं है ना। ये सुनकर शूनर बोलती है, तो श्वेन तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो। ये सुनकर श्वेन शूनर को बोलता है, मुझे पता है तुम सो फैमिली से नहीं हो और तुम एक बड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और तुम्हारे पीछे जो पावरफुल सेट है उसका रिलेशनशिप हमारे सो फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, तो कहीं तुम्हारे सेट के बंदों ने तो मेरे पिताजी को गायब नहीं कर दिया। ये सुनकर शूनर बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तो जरूर पता होता। ये सुनकर श्वेन दोबारा से बोलता है, तो क्या तुम मेरे पिताजी को ढूंढने में मेरा हेल्प कर सकते हो, मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे पिताजी सेफ है या नहीं। तो ये सुनकर शूनर बोलती है, आप टेंशन मत लो, मैं डेफिनेटली अंकल सोजान के बारे में पता करने की कोशिश करूंगी और हमारे सेट और आपके सेट के बीच में कुछ रूल्स हैं जिसके चलते हमारे सेट के बंदे कभी भी अंकल सोजान को हानि नहीं पहुंचाएंगे और मुझे लगता है जिन्होंने आपके पिताजी को गायब किया है वो लोग भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और वैसे भी हम सबको पता है अंकल सोजान एक डाओंग वॉरियर हैं, मतलब एक 6th लेवल के वॉरियर हैं और उनको जिसने कैद किया होगा वो कम से कम डाओंग लेवल का तो होगा ही, मतलब 7th लेवल का तो होगा ही। अब स्वैन बोलता है, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे अलावा हमारी सो फैमिली का ऐसा कोई भी बंदा डाओंग लेवल का प्रैक्टिटोनर नहीं है, मतलब 7th लेवल का वॉरियर नहीं है, लेकिन इसमें तो मेरे पिताजी की कोई गलती भी नहीं थी। अब ये सुनकर शूनर श्वेन को समझाते हुए बोलती है, आप टेंशन मत लो, सो फैमिली को बर्बाद करने में जो भी सेट इन्वॉल्व है उसको मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। अब श्वेन बोलता है, ऐसा भी हो सकता है मेरे पिताजी के डिसअपीयर होने के पीछे यूनलैंड सेट ही हो सकता है, लेकिन यूनलैंड सेट उतना ज्यादा सिंपल है नहीं जितना मैंने सोचा था। तो ये सुनकर शूनर बोलती है, मैं अंकल सोजान को ढूंढने के लिए किसी एक को अपॉइंट करती हूँ और उनके बारे में अगर कुछ भी बात पता चली मैं पहले तुम्हें ही बताऊंगी। तो ये सुनकर श्वेन बोलता है, मुझे जल्द से जल्द खुद को ताकतवर बनाना होगा और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो अगर भी मुझे अपने पिताजी की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा तो भी मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो ये सुनकर शूनर बोलती है, श्रेयान आप बस बेफिक्र रहो और हमारे सेट और सो फैमिली के सेट के बीच में इतना ज्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं है। ये सुनकर श्रेयान बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, अब काफी रात हो चुकी है, तुम पहले जाके रेस्ट ले लो क्योंकि कल कंपटीशन है। अब ये सुनकर शूनर वहाँ से चली जाती है और जब वो अपने कमरे के अंदर आ जाती है वो इंस्टेंट ही अपने कमरे के सारे विंडोज और डोर्स लॉक कर देती है और उसके पीछे वो शैडो मास्टर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो शूनर लिंक को बोलता है कि किसी को भेजो श्वेन के पिताजी शोजान के बारे में पता करने के लिए और उनको कौन सी मिस्टीरियस बंदे ने जियामा एम्पायर से गायब किया है वो जानने की कोशिश करो और उसके बारे में मुझे यूनलैंड सेट की हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये सुनते ही शैडो मास्टर यस मिस बोल के वहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ पे एंड होता है BTTH सीजन 5 का 5th एपिसोड।
एपिसोड। अब आगे BTTH के सीजन 5 के 6th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है सुबह होने के बाद श्रेयान एंड शूनर दोनों ही एक साथ अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और श्रेयान को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए लड़के बात करते हैं, क्या सच में ये वही श्रेयान है? मैंने सुना है इसका आज भी किसी और के साथ मैच है। और अब ये दोनों मिलकर सबको काफी अच्छे से शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन आज का जो श्रेयान का ओपोनेंट है वो इसके प्रीवियस ओपोनेंट से काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन शूनर की खूबसूरती को देख कुछ लोग बात करते हैं, शूनर तो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, तो ये लड़के के अंदर उसको ऐसा क्या दिखा कि ये बचपन से ही ये लड़का उसका क्रश है। ये सुनकर शूनर श्रेयान की हाथ पकड़ लेती है। अब इसी टाइम पर उन दोनों के पीछे टीचर रोलिन प्रेजेंट हो जाते हैं और उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश होती हैं, लेकिन पीछे से शोयू कुछ आवाज करती है जिसके चलते टीचर रोलिन चिल्लाते हुए शोयू को जल्दी से बुलाने लगती है। अब सीन चेंज होके आता है एरिना के अंदर, जहाँ पर सारे एल्डर्स को पता चल जाता है कि एरिना के अंदर अब श्रेयान एंटर ले चुका है। इसी टाइम पर और एक एल्डर बोलते हैं, सच में इसके बॉडी के अंदर एक अजीब सा यूनिक फ्लेम है जिसका हॉटनेस यहाँ तक आ रहा है। अब इसी टाइम पर वो जो अल्केमिस्ट एल्डर थे वो बात करते हैं, ऐसे फायर्स तो पिल्स बनाने में हेल्प करते हैं, तो क्या ये बंदा अल्केमिस्ट भी है? इसी टाइम पर वो मोटे से एल्डर बोलते हैं कि आपको पता नहीं, इसने जियामा किंगडम के अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीता था, तो कुछ तो खास होगा इस बंदे के अंदर। और अगर ये आपके मेडिसिन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में आ जाए तो आपके तो मजे ही मजे हैं और आप इन फ्यूचर बहुत सारे अचीवमेंट्स को भी कलेक्ट कर सकते हो। अब ये सुनकर वो अल्केमिस्ट एल्डर बोलते हैं, ये बंदा बहुत ही ज्यादा यूनिक है और मुझे लगता है इसका खुद का कोई पावरफुल टीचर भी होगा, नहीं तो इतने कम एज में इतना ज्यादा कुछ चीजें अचीव करना नॉर्मल नहीं है। और अगर ये मेरे साथ मेरे रिफाइनिंग मेडिसिन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास और एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो जाएगा। इधर शोयू, टीचर रोलिन, शूनर एंड श्रेयान मिलके बैठ जाते हैं। अब श्रेयान शूनर को बोलती है कि क्या बात है, आज इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसी टाइम पर वो सामने प्रेजेंट हुए सारे एल्डर्स को देखने लगता है और उसको फील होता है ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। तो वो जब उन चारों की ओरा सेंस करने की कोशिश करता है वो ये कर नहीं पाता, तो वो शूनर को पूछता है, शूनर इन सब की लेवल क्या है? तो अब शूनर बोलती है, लेफ्ट से जो थर्ड चेयर पर बैठे हैं वो आउटर कोर्टयार्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके राइट साइड में जो दो जन बैठे हैं वो प्रेस्टिजियस एल्डर्स हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो डाओहोंग के पिक लेवल पर हैं, मतलब 7th लेवल के 9th स्टार पर हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के लेफ्ट में जो बैठे हैं वो है पिल रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से। और मैं तुम्हें बता दूं ये मेडिसिन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट हर कोर्टयार्ड से अलग है और कोई भी ये पिल रिफाइनिंग केस में इंटरफेयर नहीं करता, इवन इफ वाइस प्रेसिडेंट भी इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। इसी टाइम पर टीचर रोलिन भी बोलती है, ये पिल रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इवन इफ ये अपने पावर को छुपा कर भी रखते हैं और ये किसी चीज को अंजाम देने से पहले किसी को भी नहीं पूछते। और इनके मेडिसिन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से कुछ लोग तो वेरी स्पेशल स्टेटस कंटिनेंट्स में रहते हैं और दूसरी तरफ इनके पास इनके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन जारी नहीं होता और इनके डिपार्टमेंट को एक स्पेशल टास्क दिया गया है कि किसी के परमिशन के बिना यहाँ पे अगर कोई गलत करेगा तुम उसको पकड़ सकते हो। और ये जो जियाना एकेडमिया एंड ब्लैक हॉर्न डेमन के बीच में हमेशा बैटल्स चलते रहते हैं, ये इन्हीं अल्केमिस्टों की वजह से ही होता है। अब ये सुनकर श्रेयान हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर रोलिन मुझे इतनी सारी चीजें बताने के लिए। अब इसी टाइम पर रोलिन बोलती है, हमें फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देनी, हमें बस यही कंपटीशन के अंदर ही अपना दिमाग रखना है, नहीं तो तुम्हें डिफिकल्टीज होगी टॉप 20 में पहुंचने के लिए। और मुझे लगता है तुम अपने स्ट्रेंथ के दम पे टॉप 5 पर तो इजीली पहुंच जाओगे। ये सुनकर श्रेयान बोलता है, अरे बाप रे आप तो थोड़ा ज्यादा ही मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो। अब इसी टाइम पर एक लड़का चिल्लाते हुए शोयू शोयू फुकारने लगता है। अब इसी टाइम पर टीचर रोलिन बोलती है, श्रेयान आज ये लूमू ही तुम्हारा ओपोनेंट है और ये भी पिल रिफाइनिंग का ही डिसाइबल है। अब ये सुनकर श्रेयान बोलता है, इस बंदे का लेवल क्या है? इसी टाइम पर शोयू बोलती है, ये 3 स्टार डाडाउशी लेवल पर है। डाडाउशी मतलब 4th लेवल, लेकिन हमने सुना है ये मेडिसिन में एक टॉपर है, लेकिन तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर टीचर रोलिन हंसते हुए बोलती है, दरअसल ये लड़का शोयू को बहुत बार प्रपोज कर चुका है। अब ये सुनकर शोयू बोलती है, टीचर रोलिन ये सारी बातों को मेरे भाई के सामने बोलना सही नहीं था और मैं उस लड़के को हर बार ही रिजेक्ट भी तो करती हूँ। अब ये सुनकर श्रेयान अपनी छोटी बहन की तारीफ करते हुए बोलती है, हाँ हमारी शोयू भी खूबसूरती में कुछ कम नहीं है। अब इसी टाइम पर एक एल्डर खड़े होकर बोलते हैं, जो स्टूडेंट कल के राउंड में प्राइमरीली सिलेक्ट हुए थे आज उन सबका यहीं पर मैच होने वाला है और आज ही वो सारे बंदे टॉप 20 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये मैच का फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं लोफू और उसके ओपोनेंट में गेली। अब वो दोनों ही एरिना में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब वो दोनों ही अपने अपने अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है गेली ही काफी स्पीडली तोफू के ऊपर हमला कर रहा था और लोफू बस एक ही जगह खड़ा हुआ था। ये देखकर लोफू के दोस्त उसे
चीयर करने लगते हैं, लोफू उसे बाहर करो, उसे बाहर करो। लेकिन लोफू बिल्कुल भी गेली के ऊपर अटैक्स नहीं कर रहा था। ये देखकर शोयू बोलती है ऐसा लग रहा है लोफू ही हार जाएगा। इसी टाइम पर श्रेन बोलता है हाँ, क्योंकि गेली बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक्स कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोफू तो बिल्कुल भी उसके ऊपर हमला ही नहीं कर रहा। लेकिन इसी टाइम पर शूनर बोलती है मुझे लगता है लोफू नहीं हारने वाला, गेली ही हारेगा। और जिसे हम सब देख पा रहे हैं, लोफू एक जगह खड़ा है और गेली ही उसके ऊपर हमला कर रहा है। तो कुछ टाइम के बाद गेली बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर लोफू उसके ऊपर हमला कर देगा, जिसके चलते गेली काफी इजीली हार जाएगा। ये सुनकर शोयान मन ही मन सोचता है शूनर का कल्टीवेशन लेवल पता नहीं कितना है, ये हमेशा हर चीज को पहले कैसे समझ जाती है और मुझे नहीं लगता ये मुझसे ज्यादा वीक होगी। अब हमें एरिना में दिखाया जाता है सचमुच गेली लोफू के ऊपर हमला करते करते थक गया था, लेकिन गेली अभी तक भी सही सलामत एरिना पे खड़ा था। तो अभी लोफू जब स्पीडली गेली के ऊपर हमला करने के लिए भागते हुए आता है, गेली अपने सामने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिसके चलते गेली बहुत ही पीछे जा गिरता है और लोफू जीत जाता है। अब उन दोनों बंदों का मूवमेंट्स देखकर श्रेन खुद के साथ बात करता है सच में ये बंदों की मूवमेंट्स तो बहुत ही फास्ट है और ये जियानान एकेडमी के डिसाइबल्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगर मुझे मेरे मास्टर ने गाइड नहीं किया होता तो शायद ही मैं इन लोगों के सामने खड़ा हो पाता। अब श्रेन सुनर को बोलती है मुझे सच में अभी तक नहीं पता चला ये जियानान एकेडमी के बंदे अपने डिसाइबल्स को कैसे ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ के बंदे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं ब्लैक कॉर्नर डोमेन सिटी के बंदों से। अब इसी टाइम पर टीचर रोलिन बोलती है यहाँ के बंदे वहाँ के बंदों से काफी अलग और डेंजरियस हैं। अब इसी टाइम पर श्रेन खुद के साथ बात करता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी जियानान एकेडमी पर इतना जीनियस बंदे रहते होंगे, जैसे कि बाइशान, लूमू। अब इसी टाइम पर दोबारा से टीचर रोलिन बोलती है इन लोगों ने बहुत बार ब्लैक कॉर्नर डोमेन का टेरिटोरी के अंदर घुसने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ के बंदों से हारे हैं, तो उन लोगों को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। अब सामने से एल्डर अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट मैच है लूमू जो कि मेडिसिन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से है और शोयान जो कि सेकंड क्लास का है। अब सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं ये शोयान अब तो गंदे तरीके से पिटने वाला है क्योंकि उसका ओपोनेंट सीनियर लूमू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इधर श्रेन को टीचर रोलिन बोलती है यहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं और वैसे भी लूमू ये आउटर कंट्री का टॉप 10 का बंदा है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है सोबिंग से, तो इस बारी तुम्हें थोड़ा बहुत तो केयरफुल रहना ही होगा और अगर तुम्हें सचमुच बाइसान के ट्रबल्स को एंड करने हैं तो ये मैच में तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। अब इसी टाइम पर शोयू बोलती है मेरे भाई मुझे बिल्कुल भी एम्बेरस मत करना उसके सामने। अब श्रेन ये सब सुनने के बाद सीधे सीधे एरिना में चला जाता है और श्रेन को देखकर बाइशान बोलता है मुझे सच में देखना है कि श्रेन के अंदर ऐसा कौन सी एबिलिटीज है जो शूनर को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब वो एटीट्यूड वाली लड़की बोलती है ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते अगर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा और शूनर हम लोग के सामने श्रेन की तारीफ भी नहीं कर सकती। अब इधर श्रेन के सामने लूमू भी प्रेजेंट हो जाता है जिसे देख के वहाँ के बाकी के बंदे उसको काफी चीयर अप करने लगते हैं और इधर ये सब देख के लूमू उन सबको ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलता है और वो काफी खुश होता है और वहीं से ही एक फ्लाइंग किस फेंक के मारता है शोयू के ऊपर। लेकिन ये देखकर शोयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इसी टाइम पर लूमू श्रेन को बोलता है मैंने सुना है तुम शोयू के छोटे भाई हो, तो चिंता मत करो हम सब एक ही फैमिली हैं, तो मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा शोयू मुझसे गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर हंसते हुए श्रेन बोलता है थैंक यू सीनियर लूमू, दरअसल मुझे टॉप 5 पर जाना है, तो क्या आप मुझे टॉप 5 पर एंटर करवा दोगे। इधर लूमू अपने साले की मुँह से ये सालों जैसी बात सुनकर खांसते हुए बोलता है कि मेरे छोटे भाई शोयान इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, वो दरअसल मैं भी टॉप 5 के अंदर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए तुम्हें तो हारना पड़ेगा। अब यहीं पर कंपटीशन स्टार्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है जियानान एकेडमी के सारे स्टूडेंट लूमू को ही चीयर कर रहे थे और बोल रहे थे तुम ही श्रेन को हरा सकते हो, लेकिन कुछ लड़कियां श्रेन को चीयर अप करने लगती है। अब ये देखकर टीचर रोलिन शूनर की टांग खींचते हुए बोलती है आहा श्रेन के अभी से फीमेल फैंस बढ़ रहे हैं, उसका यहाँ पर पहुँचना एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ की लड़कियां उसको चीयर अप करने लग गई है और यहाँ पर शोयू भी अपने भाई को चीयर करने लगती है। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने वेपन से हमला करने लगते हैं एक दूसरे को, जिसके चलते पहली बारी तो लूमू काफी पीछे खिसकते हुए चला जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम वो थोड़ा बहुत श्रेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन श्रेन काफी इजीली उसके हर एक वार को डिफॉल्ट कर देता है और उसके ऊपर वार करने लगता है। ये देखकर लूमू काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। लेकिन खुद को ऐसे हारते हुए देख लूमू बोलता है ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसका तलवार का स्पीड उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इवन इफ मैं अभी तक ये लड़के को छू तक नहीं पाया। तो अब वो हंसते हुए श्रेन को बोलता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था और मुझे लग रहा है ये फाइट अब सीरियस मोड पे जा रहा है, तो तुम मेरे असली आइडेंटिटी को शायद जानते नहीं हो। तुम्हें मैं बता दूं मेरे पास अल्केमिस्ट डाउकिस भी हैं। तो अब वो अपने हाथों से कुछ डाउकिस ओरा को बाहर निकालता है, तो ये
ये देखकर श्रेयन बोलता है ओ बीस्ट फायर। ये सुनकर लोमो बोलता है मेरे छोटे भाई श्रेयन अब मुझसे बच कर रहना, मेरे ब्लू फायर्स कहीं एक डाउलिंग प्रैक्टिटोनर को घायल ना कर दे, मतलब 5th लेवल के वॉरियर को घायल ना कर दे। अब इसी टाइम पर सारे बंदे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। ये लोमो के अल्केमिस्ट फायर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। अब लग रहा है श्रेयन बहुत ही गंदे तरीके से हारने वाला है, लेकिन श्रेयन भी इधर मुस्कुराते हुए अपने वेपन को नीचे रख देता है और एक पर्पल पिल को कंज्यूम करते हुए अपने हाथों में पर्पल फायर को रिलीज करने लगता है और बोलता है शायद आपको भी नहीं पता मेरे पास भी मैनिपुलेटिंग फायर है। अब ये देख के लोमो के साथ साथ वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बंदे भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और अब सब एक एक करके श्रेयन को भी चीयर करने लगते हैं। अब श्रेयन के हाथ में पर्पल फिल्म को देखकर टीचर रोलिन बोलती है ये लड़का ऐसा क्यों है, मुझे तो पता ही नहीं था ये एक अल्केमिस्ट भी है। अब इसी टाइम पर शोयू बोलती है हाँ मैंने सुना था कि श्रेयन के पास कोई एक मिस्टीरियस अल्केमिस्ट मास्टर भी है। अब इसी टाइम पर बाईशान का एक दोस्त उसे बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था श्रेयन एक अल्केमिस्ट है और मुझे इतना लगता है वो लोमो को हरा देगा और उसके बाद आप उसके साथ लड़ोगे। ये सुनकर बाईशान बोलता है शोयान मुझे भी यही लगता है तुम लोमो को हरा दोगे ताकि मैं आगे जाके शूनर के सामने तुम्हें हरा सकूं। अब एरिना के अंदर लोमो हंसते हुए बोलता है तो जबकि हम दोनों ही अल्केमिस्ट हैं तो मुझे तुम दिखाओ तुम अपने मैनिपुलेटिंग फायर को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये बोलते ही वो रेडी हो जाता है श्रेयन के ऊपर हमला करने के लिए और इधर श्रेयन भी अपनी पर्पल फ्लेम से एक चाबुक क्रिएट कर देता है और वो चाबुक से लोमो के ऊपर हमला करने लगता है और लोमो भी खुद को बचाने के लिए श्रेयन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन श्रेयन काफी इजीली उसके हर एक बार से खुद को बचा लेता है। अब ये देखकर लोमो अपने फ्लेम को और भी पावरफुल बनाकर एक फायर पिल टेक्निक को श्रेयन के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन श्रेयन काफी इजीली उसके ये टेक्निक से बच जाता है। लेकिन जब लोमो अपने वो टेक्निक की पावर्स और थोड़ा बढ़ाता है वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और कुछ टाइम के बाद लोमो को ऐसा लगता है कि वो ही जीत गया और वो अपने साथ बात करता है कहीं श्रेयन जल तो नहीं गया, अगर वो जल गया होगा तो मैं शोयू को क्या समझाऊंगा। लेकिन इसी टाइम पर वो नोटिस करता है उसके 2 पैर को और 2 हाथों को वो पर्पल फायर ने जकड़ लिया है। अब श्रेयन पीछे से बोलता है डोंट मूव, अगर तुमने हिलने की कोशिश की मेरी ये फायर्स तुम्हें एक्सप्लोड करवा देंगे, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो हैंड ओवर कर लो। अब ये देखकर लोमो बोलता है ये लड़का तो सच में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फायर को कंट्रोल कर रहा है। अब इसी टाइम पर जो अल्केमिस्ट एल्डर होते हैं वो बोलते हैं इसने अपनी फायर को 2 हिस्से में स्प्लिट कर दिया था, जैसे कि वो अपने एक हाथ से लोमो को विक कर रहा था और दूसरे हाथों से लोमो को पकड़ने के लिए एक हिडन ग्राउंड टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। इस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत सारी सोल पावर की जरूरत होती है। अब मुझे पता चल रहा है ये श्रेयन ने कैसे जियामा एम्पायर के अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीता था, ये सच में उस काबिल है। अब लोमो कुछ टाइम के बाद अपना हार मान लेता है तो ये सुनकर श्रेयन खुश होते हुए बोलता है सीनियर लोमो आपके भी पिल फायर स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिसने मेरे छाती में लगे हुए आर्मर डाउकी को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था, वो तो सिर्फ मेरे पर्पल फायर की वजह से मैं आपको हरा पाया हूँ। अब लोमो पीछे मुड़ के मुस्कुराते हुए बोलता है श्रेयन तुम तो मेरे घर के मेंबर हो तो अपने घर के लोगों से हारने में कैसी शर्म, और हारना जीतना तो गेम में लगा रहता है और अपनों से हारने में कोई एम्बेरसिंग नहीं है। अब एक एल्डर अनाउंस करते हैं कि ये मैच को श्रेयन ने जीता है। अब सब श्रेयन के नाम से नारे लगाने लगते हैं और बोलते हैं हमारे सामने बहुत ही अच्छा अल्केमिस्ट बैटल चल रहा था। अब श्रेयन खुद जीतने के बाद शूनर को देखने लगता है और याद करने लगता है जब वो कमजोर था तब उसे सारी लड़कियां इग्नोर करती थी, सिर्फ शूनर को छोड़कर। शूनर उसके हर एक कमजोर सिचुएशन में साथ थी और उसको मोटिवेट करती रही, और जिस टाइम पे कोई भी बंदा मुझे पसंद नहीं करता था उस टाइम पर भी शूनर मेरे साइड ही थी और हर वक्त मेरी सहारा बनती रही। और अभी मैं जब फाइनली इतना पावरफुल बन चुका हूँ अब मैं उसी के ही साइड में रहूंगा। अब इसी टाइम पर शूनर कुछ बोलने से पहले श्रेयन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वहाँ पे दोबारा से उन दोनों के बीच में हमें एक रोमांटिक एंगल दिखाई देती है और श्रेयन शूनर को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर शूनर को बहुत ही खुशी मिलती है। अब इसी टाइम पर दोबारा से उन दोनों को अलग करते हुए टीचर रोलिन बोलती है अरे ओ यंग लड़के हर जगह शूनर के साथ ऐसे चिपकना क्या अच्छी बात है, और शूनर थोड़ा तो बड़ों का लिहाज कर लो। अब क्या करें, श्रेयन के बॉडी के अंदर उसकी जवानी कूट कूट कर फूट रही थी तो उसके आसपास चाहे जितने भी लोग हो उसको तो पता ही नहीं चल रहा था। अब अपने टीचर से डांट खाने के बाद श्रेयन और शूनर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब श्रेयन बोलता है अब मुझे पता नहीं मेरा नया ओपोनेंट कौन होने वाला है। अब इधर दोबारा से एरिना में अनाउंस होता है नेक्स्ट मैच यानचेन एंड वोहाओ के बीच में है। अब वोहाओ का नाम अनाउंस होने के बाद वोहाओ काफी स्पीडली एरिना के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, जिसके चलते कोई भी वोहाओ को देख तक नहीं पाता। अब एरिना के अंदर एकदम से धुआं धुआं सा फैल जाता है। दरअसल वोहाओ था आउटर कोटिवार से और उसका निकनेम है ब्लड असुरा। दरअसल उसका नाम जैसे असुरा था उसके हरकतें भी वही असुरों वाली ही थी और उसकी तलवार तो एकदम कोई खूंखार डेमन से कम नहीं लग रहा था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। और ये 2 सालों के अंदर अंदर ब्लैक कॉर्नर डेमन के बहुत सारे
सारे ताकतवर बंदे इसके हाथों से मरे हैं। तो इसी टाइम पर टीचर रोलिन बोलती है, मुझे डर है, तुम्हें शायद पता नहीं, ये अकेले ही 100 बंदों को अपने सामने मार सकता है और इसके पावर्स को भी हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब यहीं पर एंड होता है BTTH के सीजन 5 के एपिसोड 6।